जीपा एम्बुलेंस वहाँ जाए वगैरह पर पहुंची। 2 कमरे का फ्लैट था, अंदर जो है खातून की बॉडी थी, उल्टी पड़ी थी बॉडी, इसको पूरे कीड़े लगे हुए थे, एक हाथ का पंजा भी इसका अलग हो चुका था। डिस्ट्रिक्ट साउथ डिफेंस फेज 6 के इलाके से गुज़िश्ता रात एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई, जिसमें कराची की मारूफ अदाकारा हुमैरा असगर की लाश उनके ही अपार्टमेंट्स के एक कमरे से बरामद हुई। लाश इतनी तशवीशनाक हालत में बरामद हुई कि उनकी लाश के पास कीड़े, बदबू, दीगर ताफुन मौजूद था, जो एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। कि एक कहावत है कि घरों में वैसे तो अकेला रहना ही ममनू है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ अकेला रहा जाता है, फिर इस तरह लाशें मिलना। आज से कुछ दिन पहले जाएं तो कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है गुलशन इकबाल, वहाँ से भी इसी तरह की खबर हमें मौसूल है, जिसमें एक खातून अदाकारा की लाश बरामद हुई। यह वाक़या भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, लेकिन इनकी बॉडी की हालत के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर मामला संगीन है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भी तबसरे किए जा रहे हैं। इस वक्त शिफा फाउंडेशन के हमारे साथ औरंगजेब खान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या है, किस तरीके से बॉडी को जो है वो बरामद किया गया, बॉडी की क्या सूरत हाल थी, और बॉडी के हवाले से जो चीज़ें हैं और बाकी अज़ा की जो है वो क्या सूरत हाल थी। जी देखें, जिस वक्त ये हादसा पेश आया तो हमारी शिपा हेल्पलाइन 1020 पर हमें कॉल मौसूल हुई कि DHA फेज 6 एहतियात कमर्शियल के बाद फ्लैट के अंदर बॉडी है पुरानी। तो फौरी तौर पर शिपा रेस्क्यू टीम और शिपा एम्बुलेंस वहाँ जाए वगैरह पर पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि ये 2 कमरे का फ्लैट था, कमरे का दरवाज़ा बंद था, दरवाजे को खोला गया, अंदर जो है खातून की बॉडी थी। बॉडी इतनी बुरी हालत में थी, इसको पूरे कीड़े लगे हुए थे, तकरीबन 1 से 1.5 माह पुरानी बॉडी थी, कीड़ों से भरी हुई थी और स्मेल बहुत ज़्यादा थी। पुलिस भी जाए वक़्त पर मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में जो उन्होंने कार्रवाई के बाद पुलिस की मौजूदगी में उस लाश को हमने शिपा एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करा के जिना अस्पताल मुंतकिल किया। जिना अस्पताल से जो MLO कार्रवाई के बाद उस डेड बॉडी को शिपा सरखाने लाया गया। यहाँ पर उनको जो है शिपा मोबाइल सरखाने में रखा गया, क्योंकि बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कीड़ों से भरी है, बदबू है, उनको जनरल बॉडी के साथ नहीं रख सकते, इसीलिए जो उनको हमने शिपा मोबाइल सरखाने के अंदर रखा है। अच्छा, ये बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल थी जब आप गए? घर में कोई सामान बिखरा था या किस तरह की सूरत हाल थी उस वक्त? ये सामान तो ऐसा बिखरा नहीं था, लेकिन ये इस तरह रेडी जैसे कोई गिर के इनकी एकदम से शायद हार्ट अटैक या कुछ ऐसा हुआ, उनके साथ जो है ना गिरी पड़ी थी। कोई मतलब आसपास कोई था नहीं, अकेली थी, तो बेयारो मददगार थी। अब अल्लाह जाने इसको क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन बॉडी की कंडीशन बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था 1 से 1.5 महीने पड़ी है, तो इलाका मकीन उल्टी थी बॉडी, सीधी किस शेप में लेटी हुई थी? उल्टी पड़ी थी बॉडी इनकी। तो क्या कपड़े किस तरह के पहनी हुई थी और क्या था इस हवाले से कुछ? और फेस उस वक्त वाजे हो रहा था, नहीं हो रहा था? कपड़ों की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, देख के पता तो नहीं लगा। ऐसा लगे ट्राउज़र नज़र आ रहा था कि ट्राउज़र पहना हुआ था, बाकी तो ऊपर की कंडीशन इतनी ज़्यादा थी, गल चुकी थी, एक हाथ का पंजा भी इसका अलग हो चुका था। अच्छा, ये भी बताइएगा, जब आप लोग गए तो पुलिस भी साथ होगी, बाकीदारी भी साथ होगी, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? दरवाज़ा आप लोगों ने खटखटाया बाकी लोगों ने, या पुलिस अंदर पहुंच गई थी फिर जो शिपा को इत्तला दी गई? देखिए, इलाका मकीनों ने बताया, जब बदबू फैली है ना बॉडी की, तो इलाका मकीनों ने बताया कि इस तरह से अंदर एक खातून रहती थी। तो किसी को पता नहीं था, वो तो ये समझते, वो इलाका मकीनों का भी ये कहना था कि ये शूटिंग पे रहती थी, तकरीबन 1-1.5 महीना आती नहीं थी, तो किसी को पता नहीं था कि ये यहाँ मौजूद है या नहीं है। जब इलाके में बदबू ज़्यादा फैली है तो आसपास के लोगों ने बताया कि भाई यहाँ इस तरह कुछ हुआ है, खातून रहती लेकिन घर के अंदर से स्मेल आ रही है। तो पुलिस जाए वगैरह पर पहुँची। पुलिस के बाद पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया, तो हम भी वहाँ पहुँचे। तो पुलिस अपनी कार्रवाई, जब वो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर रखे तो खातून की लाश तकरीबन 1-1.5 महीना हो चुका था, ये मर चुकी थी खातून, 1-1.5 महीने पुरानी लाश थी। इसको जो है ना पुलिस ने अपनी कार्रवाई के बाद ही हमारे हैंड ओवर किया। तो अब शिपा एम्बुलेंस के जरिए जिना लेकर के उसके बाद शिपा सरखाने लेकर आए। अभी बॉडी हमारे पास शिपा मोबाइल सरखाने में मौजूद है। अभी इनके कोई लवाकिन आए नहीं हमारे पास, वर्षा इनके आई नहीं है। बॉडी को जब आप लोग लेकर आए तो कितना तकरीबन वक्त लगा, कितने बजे बॉडी वहाँ से उठा ली थी, और जब आप जाए वक्त पर पहुँचे तो क्या टाइमिंग थी, सुबह के औकात, दोपहर में, कब ये सारा मामला हुआ है? 6 बज के तकरीबन 55 मिनट का टाइम था कि हमारे पास इतला आई। तो 5 मिनट में, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाती है। 7 बजे तक हमारी एम्बुलेंस वहाँ पहुंच गई थी। पुलिस पार्टी वहाँ मौजूद थी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, उनको कार्रवाई में तकरीबन आधा घंटा लगा है। 7:30 बजे बॉडी वहाँ से शिपा एम्बुलेंस के जरिए लेके जिना पहुँचे। तकरीबन 5 मिनट का फासला वहाँ से, 5 से 7 मिनट का जिना में पहुँच गए थे। लेकिन हमारा काम ये होता है कि वो बॉडी को जो है ना फिल फॉर जो पोस्टमार्टम करके फ्री करते हैं, उसे हम अपने सरखाने में ले आते हैं, सरखाने में रखते हैं। अगर वर्षा होते तो उनके हैंड ओवर कर दी जाती है, नहीं तो उसको शिपा सरखाने में रखा जाता है। अच्छा, जब आप लोग बॉडी वहाँ उठा रहे थे, वहाँ के जो अहले मोहल्ला थे, इलाका मकीन, उनकी कोई तादाद नहीं आई थी? और अगर आई थी तो उनकी जानिब से क्या रिएक्शन था? एक फ्लैट है, ज़ाहिर है, हमने देखा एक बिल्डिंग है पूरी, उस बिल्डिंग में वो रिहाइश पर जी रहे हैं, तो नीचे के लोग, ऊपर के लोग नहीं आए जब ये बॉडी उठाई जा रही थी? वो आए, उन्होंने कुछ सवाल किया हो, देखा हो, बताया हो आपको? जी बिल्कुल, आसपास के लोग भी मौजूद थे, लेकिन हर बंदा खौफजदा हुआ था इस मामले से कि पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह जाने किसी ने मार दिया या खुद अपनी मौत मर गई है। तो हमारे तो रज़ाकार मुझे कोई आसपास आता नहीं, ऐसी बॉडी के तो कोई करीब भी नहीं आता, यहाँ तक कि उस रूम के करीब कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे रज़ाकारों ने अपनी मदद के तहत उसको शिफ्ट कराया।